एक हत्यारा कार में बैठा और तुरंत पिछली सीट पर बैठी लड़की को बेहोश कर दिया। लेकिन यह लड़की बहुत खास थी, वह बहुत ही शांत थी और चुपके से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। तभी अचानक सुरक्षा लॉक बज गया। अंततः वह आदमी के चंगुल से नहीं बच पाई। जब वह फिर से जागी तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। हालांकि वहां बहुत सारे कपड़े और कई टूथब्रश पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। अचानक दरवाजा खुला और वही व्यक्ति अंदर आया जिसने उनका अपहरण किया था। वह धीरे धीरे कुर्सी को नीचे रखती है और एक कपड़ा निकालकर पुरानी कुर्सी को साफ करती है। इसी बीच आदमी बैठ जाता है और खुद को बड़े गंभीर तरीके से पेश करता है, जिससे साथी बहुत तनाव में आ जाते हैं। अवश्य ही काले बालों वाली लड़की को उस आदमी ने चुना। लड़की ने चुपचाप समय की गणना की और वाकई ब्लैक गर्ल को जल्द ही सही सलामत वापस लाया गया। आदमी को घृणा से भरे चेहरे के साथ जाते देख जेसी ने सही अंदाजा लगाया कि वह आदमी गंभीर सफाई सनक का शिकार है। सोचा था कि इस बात का फायदा उठाकर आदमी को काबू में कर लेंगे, लेकिन यह तो उनके दुस्वप्न की शुरुआत थी। तुरंत ही बाहर से एक महिला की आवाज आई, इसीलिए लड़कियों ने दरवाजे के पास जाकर जोर से मदद के लिए पुकारा। देखते ही देखते जैसे ही दरवाजा खुला, लड़कियां हैरान रह गईं। दरअसल वह आदमी महिलाओं जैसा वेश बनाए हुए था। वह बहुत नरम और सौम्य था, जैसे कोई मध्यम आयु की महिला सबको सांत्वना दे रही हो। वह आपको उसे छूने की अनुमति नहीं देता। वह जानता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। सामने का दृश्य देखकर लड़कियां पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह शांति से और सौम्यता के साथ चला गया। इससे पहले कि लड़कियां संभल पाती, कमरे का दरवाजा फिर से खुला और आदमी सफाई की बाल्टी लेकर अंदर आया और तीनों को बाथरूम में जाने का इशारा किया। इसके बाद लड़कियों से कहा कि मुझे यहाँ एक कारण से लाया गया है। तुमने स्वादिष्ट भोजन खा लिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। लड़कियों ने देखा कि आदमी उदासी से चला गया। वे पूरी तरह से हैरान रह गई। रात होते होते जैसी डरकर बैठ गई, क्योंकि वह आदमी दरवाजे के पास पैर मोड़कर बैठा था। ये देखकर लड़कियां फिर से डर गई। लेकिन सामने वाला आदमी एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था और रहस्यमय तरीके से बोला, दैत्य आ रहा है, सच में आ रहा है। इस पर उसने आदमी से सवाल पूछने की हिम्मत की। जैसा कि जेसी ने सोचा था, आदमी बहुव्यक्तित्व विकार से ग्रसित था और यह केवल पहले की 2 प्रकार की नहीं, बल्कि कई प्रकार की व्यक्तित्व विभाजितियां थी। अब वह आदमी तीसरी व्यक्तित्व के रूप में बच्चा है। इसलिए जेसी ने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाकर बच्चे से यहाँ के बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त की जाए। जैसा कि लड़के की बातों से पता चला, घर नया बना हुआ है और निर्माण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसने जेसी को ये महसूस करवाया कि घर से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा, तो लड़कियां तुरंत तलाश करने लगी। संयोग से सफेद बहन ने छत में एक अजीब सा चीज खोज निकाली, इसलिए उसने उच्च एड़ी के जूते से जोर से मारना शुरू कर दिया और सच में उसने एक बड़ा छेद बना ही लिया। दुख की बात यह है कि छत पर एक लकड़ी का जंगला भी था जान बचाने के लिए। सफेद बहन ने पूरी ताकत से छत को खोदना शुरू किया। जोरदार आवाज लड़के को खींच लाई। वह कमरे के दरवाजे की ओर उत्सुकता से बढ़ा। ये देखकर कि लड़का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जेसी और काली बहन ने दरवाजे को मजबूती से थाम लिया। इस बीच सफेद बहन ने जंगले को हटा दिया। भागने की उम्मीद देखते ही दोनों ने और जोर से दरवाजे को थाम लिया। लड़के को स्थिति गलत लगने लगी तो उसने जोर से धक्का मारा, लेकिन उसके बल की तुलना में लड़कियां जाहिरा तौर पर ज्यादा मजबूत थी। कुछ ही देर में एक मजबूत ताकत ने दरवाजा खोल दिया। यह जैपी मैन का आगमन था। शुभचिंतक ने एक झटके में पहचाना और सफेद लड़की भी भाग निकली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बुद्धि का स्तर बहुत कम है। जल्द ही उसे जैपी मैन ने पकड़ लिया और सजा देने के लिए उसे अकेले छोटे काले कमरे में बंद कर दिया। दूसरी तरफ एक डॉक्टर एक अकादमिक संगोष्ठी कर रहा है। वह कहता है कि व्यक्तित्व विभाजन शायद जीवन का एक विकासवादी रूप है। वह मानव विकास की सीमाओं को चुनौती देगा और वह आदमी ही उसका सबसे प्रभावी प्रमाण है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने की स्थिति में न केवल उसकी स्वभाव में परिवर्तन होता है, बल्कि उसकी शारीरिक स्थिति भी बदल जाती है। यानी उसका शरीर विचारों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। इसी दौरान व्यक्ति फिर से महिला शरीर में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसने दोनों को एक और कमरे में खाने के लिए ले गया, लेकिन ब्लैक गर्ल ने मौके का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। खून तेजी से बाहर बह निकला, लेकिन भयानक घटना फिर से हुई। महिला का गुस्सा तुरंत ही बढ़ गया और वह तुरंत सफाई पसंद करने वाले व्यक्ति में बदल गई और उसने जेसी से कहा कि वह चुपचाप वापस जाकर इंतजार करे। जल्दी उसने काली लड़की को ढूंढ लिया और कठोर चेतावनी देकर उसे अकेले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर आदमी ने जेसी को चेतावनी दी, लेकिन वह अचानक उसके महिला व्यक्तित्व में बदलने से हैरान रह गया। तभी जेसी को पता चला कि उसे सिर्फ उस समय का इंतजार करना है जब आदमी लड़के के व्यक्तित्व में बदलेगा, तभी उसे भागने का मौका मिलेगा। अंततः उसने चेतावनी सुनी। बातचीत में उसे पता चला कि लड़के के कमरे में एक खिड़की है, तो उसने उसके कमरे में जाकर देखने का मौका लिया। लेकिन जेसी ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लड़के की कथित खिड़की दीवार पर लटकी हुई 2 तस्वीरें हैं। इस समय जेसी पूरी तरह से निराश हो गई। वह लड़के से प्रार्थना करने लगी कि वह उसे इस भयानक जगह से भागने में मदद करे, लेकिन लड़का बार बार चिल्ला रहा था, राक्षस आ रहा है, वो आ रहा है। जब जेसी ने बार बार अनुरोध किया, लड़के ने एक वॉकी टॉकी निकाली। इस समय जेसी को भागने की उम्मीद नजर आई और जेसी ने तुरंत बटन घुमा दिया और बार बार चिल्लाकर महत्वपूर्ण जानकारी बताई, लेकिन सामने वाले ने पूरी तरह से जेसी की हरकत पर विश्वास नहीं किया। इस समय लड़का बेसबॉल बैट लेकर रोकने आ गया, लेकिन सोचा नहीं था लड़का जेसी को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। धोखेबाज के कारण लड़के की शख्सियत डावाडोल हुई और जीपी इनान फिर से लौट आया। जाहिर है कि जेसी का भागना विफल हो गया। तभी जेसी ने लड़के को देखा। उसी समय दरवाजे के कोने में छूटे हुए कील ने फिर से उसके भागने की उम्मीद जगा दी। आदमी को रोज 20 से ज्यादा जोड़ी कपड़े बदलने पड़ते हैं। कभी कभी सामान्य काम के कपड़े होते हैं, कभी कभी भव्य महिला परिधान और कभी कभी वो सीधे कपड़े उतार देता है, भयावह गवाह छोड़कर। उसका कोई खास शौक नहीं है, बल्कि उसके पास 23 विभिन्न व्यक्तित्व रूप है। 24वें व्यक्तित्व के जन्म की तैयारी में उसने 3 लड़कियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें अलग अलग कमरों में कैद कर रखा है। इस समय वह एक लड़की को चेतावनी दे रहा है कि वह भागने की उम्मीद न रखे, क्योंकि वे पहले ही दानव के युग में है। इस बीच डॉक्टर को लगातार 20 आपातकालीन ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, जो सभी उसके मुख्य व्यक्तित्व द्वारा भेजे गए हैं।
इस समय डॉक्टर को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है, इसलिए वो अकेले ही मौके पर पहुंच जाते हैं। संयोगवश आदमी भी कुछ काम से निकल रहा होता है और उनकी डॉक्टर से सामना हो जाता है। इस समय डॉक्टर ने जोर देकर अंदर जाकर देखने की मांग की और आदमी मजबूर होकर उसे घर ले जाने लगा। बातचीत के दौरान आदमी ने आखिरकार सच बताया कि उसकी 24वीं प्रकार की व्यक्तित्व जल्दी ही जन्म ले रही है। यही व्यक्तित्व ताकतवर और शक्तिशाली है और उसने मुख्य व्यक्तित्व का नियंत्रण हासिल कर लिया है। केवल एक पवित्र दाता को ढूंढकर ही उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है। यह सुनकर डॉक्टर को मरीज की खतरे का एहसास हुआ, इसलिए वह मौका देखकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और एक महत्वपूर्ण चीज पीछे छोड़ देता है। यह चीज बहुत उपयोगी है। इसके बाद उसे बंदी बनाई गई लड़की नजर आती है। इस समय डॉक्टर को पक्का यकीन हो गया कि दानव का अस्तित्व सच है और वह आदमी से भीख मांगने लगा कि वह अपनी गतिविधियों को रोक दे, लेकिन आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की लगातार बातें सुनकर आदमी ने थककर स्प्रे निकालकर उसकी ओर छिड़क दिया। डॉक्टर को संभालने के बाद वह फौरन वाहन की ओर बिना रुके चल पड़ी और एक गुलदस्ता खरीदा ताकि वह शैतान का स्वागत कर सके। इस समय उसने गुलदस्ता धीरे से प्लेटफॉर्म पर रखा और फिर शांतिपूर्वक ट्रेन पर चढ़ गई। समय के साथ आदमी ने अपना कोट उतार दिया और एक बलवान आदमी प्रकट हुआ। ये आदमी का 24वां व्यक्तित्व शैतान था। क्षण भर में आदमी तेजी से डिब्बे पर चढ़ा, फिर कूदकर नीचे उतरा और बिजली की तरह सड़क पार कर गया। दूसरी तरफ जेसी नेल का इस्तेमाल करके पहला दरवाजा खोलता है, लेकिन दूसरी दरवाजे से रोक लिया जाता है। फिर उसे बगल में कंप्यूटर दिखाई देता है। उम्मीद करता है कि कंप्यूटर से बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकेगा, लेकिन पता चलता है कि यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। हालांकि डेस्कटॉप पर वीडियो ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी, इसलिए उसने एक एक करके वीडियो देखना शुरू किया और तब उसे पता चला कि आदमी का शरीर अलग अलग व्यक्तित्वों से नियंत्रित होता है। इस प्रकार जेसी फंस जाता है। इसी बीच बेहोश डॉक्टर ने भी अपनी आंखें खोली और तुरंत दूसरा बचाव उपकरण लिख दिया। डॉक्टर ने मेज पर रखा चाकू उठाया और फंसी हुई लड़की को बचाने की तैयारी करने लगे। अफसोस की बात यह है कि आदमी उसके सामने खड़ा है, पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। डॉक्टर मुड़कर भागने की तैयारी करता है, लेकिन दुखद है, कभी सोचा भी नहीं था। आदमी ने डॉक्टर को जकड़ लिया। डॉक्टर ने भोजन चाकू का उपयोग कर बचने की कोशिश की, लेकिन चाकू 2 टुकड़ों में टूट गया। स्पष्ट था कि यह सब व्यर्थ था। अचानक जेसी ने वीडियो में चाबी रखने की जगह देखी। उसने आगे बढ़कर देखने की कोशिश की और वाकई में चाबी ढूंढ ली। तुरंत ही उसने ताले को खोल दिया। धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। साथी को एक साथ भागने के लिए खोजने की सोच रहा था, लेकिन कमरे में काली बहन को देखा। उसके दुखी होने से पहले ही बगल के कमरे की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सफेद बहन जमीन पर पड़ी थी और वह पूछने के लिए आगे बढ़ने की बात थी। अब जेसी को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अंधाधुंध भागने लगी, मानो उसकी जान पर बनाई हो। संयोग से उसने फर्श पर पड़े पिंजरे को देखा। इस वक्त उसके पास बर्ताव की परवाह करने का समय नहीं था। उसने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी से दरवाजा नहीं खुला। उसे दूसरी चाबी खोजनी पड़ी। तभी मेज पर पड़ी एक चिट्ठी ने उसका ध्यान खींचा। ऊपर लिखा है कि चाहो तो बच निकलो, बस उसका पूरा नाम पुकार दो। इसी समय पीछे से डरावनी सांसें सुनाई दी। जब पलट कर देखा तो आदमी दीवार पर छिपकली की तरह सुचारू रूप से चल रहा था। डर के मारे कांपते हुए वह आदमी को देखता रहा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और समर्थन देने के लिए दान करें। कृपया लाइक करें, सदस्यता लें, साझा करें और समर्थन करें मिंगजिंग और डियांडियन चैनल। जब वह फिर से कमरे से बाहर निकला तो उसके सामने खड़ी लड़की उसे अजनबी लगी। तभी उसने नीचे डॉक्टर की ओर देखा और समझ गया कि यह सब अन्य व्यक्तित्वों का काम है। उसने लड़की से कहा कि जल्दी से अलमारी से हथियार निकालकर अपनी जान खत्म कर ले, इससे पहले कि जैसी कुछ प्रतिक्रिया दे सके। आदमी के शरीर के भीतर के सभी व्यक्तित्व एक साथ प्रकट हो गए। केवल 1 मिनट में आदमी ने 10 पहचान बदल ली। वे सब औरतों में तब्दील हो गए। आदमी नहीं चाहता था छोड़ना। जेसी ने देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, इसलिए उसने अलमारी से एक बंदूक निकाली। हालांकि बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। इस समय आदमी अपनी व्यक्तित्व बदलने की प्रक्रिया में था। हड़बड़ी में लड़की ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही आदमी दानव व्यक्तित्व में बदलने वाला था, दरवाजा अचानक खुल गया और वह फिर से डॉक्टर द्वारा छोड़ा गया सफेद कपड़ा था, जिसने उसे बचा लिया। जल्दी ही जेसी को वो अलमारी मिल गई जहाँ बुलेट्स रखे गए थे। उसने वहाँ से बुलेट्स निकाल ली और दौड़ते हुए उन्हें बंदूक में भरने लगा। अचानक जेसी पर हमला हुआ और वह लगातार संघर्ष करता रहा, यहाँ तक कि आदमी ने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। इस समय जेसी ने बंदूक से उस आदमी की ओर निशाना साधा, लेकिन आदमी अचानक गायब हो गया। तब जेसी ने शिकार राइफल लेकर भागना जारी रखा, परंतु दिक्कत हो गई। अपनी उम्मीद के विपरीत वह गलती से बंद गली में पहुंच गया। जान बचाने के लिए जेसी ने बिना किसी झिझक के अपनी बंदूक उठा ली। अगले ही पल वह आदमी ऊपर चढ़ गया और लगातार पास की लाइटें तोड़ने लगता है। तुरंत ही जेसी बड़े लोहे के दरवाजे में छुप जाता है ताकि दोनों के बीच कुछ दूरी बन सके। जैसे ही आदमी पास आता है, जेसी तुरंत गोली चलाता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। देखता है कि आदमी धीरे धीरे लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और उसकी ताकत अद्भुत होती जा रही है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वह देखता है कि लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान हैं और इसलिए उसने शिकार करना बंद कर दिया। लगता है कि दानव ने मान लिया कि जेसी की भी उसके जैसी ही कुछ घटनाएं रही हैं, यहाँ तक कि एक दर्दनाक बचपन भी। अंत में वह चला गया। इसी दौरान जेसी को भी कर्मचारियों द्वारा बचा लिया गया और वह अंतिम उत्तरजीवी बन गया।